हेलो गाइस, यहाँ अपन सॉल्व करेंगे 2018 शिफ्ट 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं जनरल रीजनिंग के AIATC में जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर वो सब। रवि's फादर महेश हैज़ ए ब्रदर मुकेश हु इज़ ए डॉटर छवि। ओके, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो रवि के फादर महेश, ठीक है, रवि हैं, उनके फादर हैं महेश, ठीक है। महेश हैज़ ए ब्रदर, और महेश के जो ब्रदर हैं वो है मुकेश, ठीक है। हु हैज़ ए डॉटर छवि, उनकी डॉटर है छवि, ठीक है। विनायक इस छवि's ब्रदर, छवि के जो ब्रदर हैं वो हैं विनायक, ठीक है। हाउ इज़ विनायक रिलेटेड टू महेश मदर, अब जो महेश की मदर है, महेश ये हैं, इनकी जो मदर है, महेश की जो भी मदर है ना, मदर, महेश की मदर, उनका नाम नहीं दिया गया है, महेश की जो मदर है उनसे कैसे रिलेट करते हैं ये विनायक। तो देखिए, विनायक की बहन है छवि और छवि के पापा है मुकेश, तो मतलब विनायक के पापा भी मुकेश हो गए। विनायक के पापा अगर मुकेश हैं तो मुकेश का जो भाई है ना, तो जो महेश की जो मदर होंगी वो अगर इनकी ये महेश की जो मदर है, महेश के ही भाई मुकेश हैं तो इनकी भी मदर यही हुई है ना। और तो बेसिकली विनायक के फादर की मदर है ना, विनायक के फादर की मदर है महेश मदर। हाउ इज़ विनायक इज़ रिलेटेड, विनायक कौन लगते हैं महेश की मदर के, तो महेश की मदर के कौन लगते हैं विनायक, उनका जो बेटा है, बेटे का बेटा है ना, महेश की मदर का बेटे का बेटा, तो ग्रैंडसन, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं 14, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये 13 का स्क्वायर है, कुछ नहीं है, ये 13 का स्क्वायर है। तो 14 का 13 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये मेरे को यहाँ दिख रहा है 8 का स्क्वायर है, तो इससे छोटी ये 8 है और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 13 है तो 14 है, तो 8 का यहाँ 9 होना चाहिए, ठीक है। 6 का डिफरेंस 11 में कर दीजिए, करते हैं। 6 11 मैं डिफरेंस देखना यहाँ ज़्यादा पसंद करूँगी, है ना, फिर बाद में और देखते हैं अगर कुछ होता है तो। 5, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 11, तो मेरे को दिख रहा है ये +3 है ना, 5 में +3 किया गया, 8 में +3 किया गया, तो 11 में भी +3 कर दीजिए, कितना आया 14, 14 प्लस कर दीजिए 30 में कितना आया 44 हो गया, ये तो बस डिफरेंस देखना था इसमें। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इमीडिएट प्रीसीडिंग नंबर बट नॉट डिविजिबल बाय इमीडिएट सक्सीडिंग नंबर, ठीक है। तो ऐसे ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें से मुझे ऐसे नंबर्स बताने हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो भी उनके पहले जो नंबर आ रहा है उनसे डिविजिबल है ना, उनके द्वारा डिविजिबल है, बट आगे आने वाले नंबर के साथ डिविजिबल नहीं है। तो देखिए 2 8 से डिविजिबल है, हाँ 4 बार डिविजिबल हो रहा है ना, लेकिन 8 7 से नहीं है, तो एक पेयर तो यही बन गया, इमीडिएट प्रीसीडिंग नंबर से डिविजिबल है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो इससे डिविजिबल है, मतलब 8 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना बेसिकली, ये 7 को 5 से नहीं कर सकते हो है ना, 3 को भी 5 से नहीं कर सकते हो, 3 को 4 से भी नहीं कर सकते हो, 4 को 8 से कर सकते हो, 4 को 8 से कर सकते हो, बट नॉट सक्सीडिंग नंबर, और 8 को आप बट 6 को 8 से नहीं कर सकते हो, हाँ ये भी बन गया है ना, मतलब बेसिकली आप 8 को 4 से कर सकते हो, 2 बार जाएगा, लेकिन 6 को आप 8 को जब आप 6 से करोगे तो नहीं जा पाएगा ना, है ना, तो इस तरीके से देखना है। 2 को 4 से करेंगे, 2 को 8 से कर सकते हैं, और इससे 4 से भी हो जाएगा ये डिविजिबल, 8/4 हो जाएगा ना, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा, 2 8 4 का तो नहीं बनेगा। 4 को 8 से कर नहीं सकते, 5 को नहीं कर सकते हैं, 8, यहाँ देखिए 4 8 3,
ये वाला पेयर बन रहा है ना, तो आप 8 को 4 से तो डिविजिबल कर सकते हो, लेकिन आप 4 को 3 से डिविजिबल नहीं कर सकते हो। बेसिकली ये वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए थी। आप 8 को तो 4 से डिविजिबल कर सकते हो, लेकिन मतलब बेसिकली कह क्या रहा है, जो भी ये वाला नंबर है ना, ये डिविजिबल आगे आने वाली से होना चाहिए। मतलब 4/8 करेंगे तो 1/2 आएगा, ये डिविजिबल नहीं है। 8/4 होता, मतलब यहाँ 8 होता, यहाँ 4 होता तो डिविजिबल होता, तो ये वाला जो पेयर है ये गलत ही माना जाएगा। और बाकी तो 2 का 3 से कुछ नहीं होता। ये 289 देखिए, 289 बट रहा है। 289 में 8 से 2 से डिविजिबल बाय है 8, और 8 डिविजिबल बाय 9 नहीं होता है। तो ये हो रहा है इमीडिएट प्रीसीडिंग नंबर से डिविजिबल है और आफ्टर सक्सीडिंग नंबर से नहीं है, तो 3 पेयर्स बन रहे हैं मेरे पास। 3 इज द आंसर, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के मतलब कुछ नहीं है, वो नंबर ढूंढना है जिसमें आगे से वो डिविजिबल हो, पीछे वाले नंबर से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, KJPO, और इसमें ये देखना है, देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं देखूं JK डायरेक्ट, QMNOPQ, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, मतलब JK है ना, PQ, तो यहाँ पे ठीक है। इसी तरीके से OP है ना, OP और KL, मतलब यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे एक और वो चीज़ देखिए, यहाँ पे इन दोनों में देखिए, इन दोनों में डिफरेंस, OP है ना, मतलब बेसिकली अपन को आगे वाला नंबर ढूंढना है ना, तो इसमें तो अपन को ये समझ में आ गया कि हाँ इस तरीके से अपन नंबर्स वो कर लेंगे, लेकिन इनमें भी तो डिफरेंस होना चाहिए। OP, लेकिन ओ आ रहा है, तो ये तो हो नहीं पाएगा, तो ये अपन को ऑप्शंस के हिसाब से भी थोड़ा देखना पड़ता है ना। तो के JK के कैसे किया जाए। बेसिकली मुझे इस नंबर, इसमें और इसमें रिलेशन बनाना है ना, तो इसमें और इसमें रिलेशन बनाने के लिए इन दोनों में, और देखो जे के आगे आता है के आता है KL, यहाँ पे देखिए जे के आगे आता है के, है ना, के आगे आता है L, और P के आगे आता है Q, O के आगे आता है P। तो बेसिकली यहाँ पे 4 नंबर्स हैं। मैंने कहा के आगे KL, जो लास्ट वाले नंबर है, मतलब LM KL, तो LM, लेकिन यहाँ तो L है, तो ये वाला भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा ऑप्शंस के हिसाब से देखना होता है। अगर ऑप्शंस के साथ नहीं बैठेगा तो फिर कोई दिक्कत होएगी। तो KL मैं ऐसे सोच रही थी, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, मतलब यहाँ पे मैं OP ऐसे करके लिख लेती है ना, OP, तो यहाँ पे भी OP हो जाता, नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, LM K और P में देखिए ना, K और P में क्या आ रहा है, KLMNOP, KLMNOP, मतलब फर्स्ट को ये फर्स्ट वाले से बढ़ा के, है ना, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, तो LMNOP, और फिर आएगा मेरा Q। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पे Q नहीं है, तो क्या बैठेगा इसमें।
कमेंट्स में बताना। JKLM मतलब बेसिकली फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में रिलेशन मिल जाए तो फिर यहाँ पे अपन लिख देंगे, लेकिन मिल ही नहीं रहा कुछ। OP JKLMN और फिर OP PQ। पता नहीं क्या है, देखते हैं बाद में, मैं बाद में बता दूंगी इसका नेक्स्ट वीडियो में कभी। करेजियस है, इससे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं? तो जिस इससे जो भी वर्ड्स बन सकते हैं मतलब वो इसमें होने चाहिए। तो एस देखिए, इसमें सोर्स का एस है, ओ है, यू है, आर है, सी है और ई भी है। तो सोर्स भी बन सकता है करेजियस से, तो है ना। तो ऐसा क्वेश्चन होगा, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन ये है कि जो करेजियस वर्ड से नहीं बन सकता है ना। करेजियस वर्ड से, इस वर्ड से कौन से में नहीं बन सकता? तो ये तो बन सकता है, इसके सारे वर्ड्स इसमें है। ई है इसमें, एस है इसमें, यू भी है इसमें, ओ भी है इसमें, आर भी है इसमें और ए भी है। तो ये वाला वर्ड भी करेजियस से बन सकता है। कोर्सेज का देखिए, सी है इसमें, ओ है इसमें, यू है इसमें, आर है इसमें, एस भी है इसमें, ई भी है इसमें, लेकिन इसमें एक और एस चाहिए। एस पहले वाला एस तो इससे हो गया, लेकिन एक और एस चाहिए और वो एक और एस इसमें नहीं है। तो ये वाला वर्ड करेजियस, ये जो कोर्सेज है ये करेजियस से नहीं बन सकता है। यूजेस भी बन सकता है, देखिए यू है इसमें, एस है इसमें, ए भी है इसमें, जी भी है इसमें, ई भी है। लेकिन अगर कोर्सेज बनाना है तो यहाँ पे एक और एस होना चाहिए था, वो है नहीं इसमें। तो बेसिकली ये वाला वर्ड इससे नहीं बन सकता है। कौन सा डिफरेंटली रिलेटेड है? तो ये सब देख लीजिए। कॉल्ट, हॉर्स का बच्चा कॉल्ट होता है, पिग का बच्चा पिगलेट होता है, बियर का बच्चा कब होता है। लेकिन ये जो बिच और डॉग है ना, ये पति पत्नी होते हैं। मतलब यहाँ बिच को कहा जाता है मतलब कुतिया, और ये कुत्ता। तो इस तरीके से ये चीज़ है। सरप्राइज को इस तरीके से कोड किया जाता है, तो ग्रेस को किस तरीके से कोड किया जाएगा? तो देख लीजिए, ST है ना, U और फिर ये नंबर लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैं देखूँ ना, अगर थोड़ा AEIOU ये सब वॉवल्स होते हैं, तो U का नंबर से कोड किया हुआ है ना। तो जितने भी वॉवल्स होंगे ना इसमें, तो A भी इसमें वॉवल है तो वो नंबर से कोड होगा। ये हो गया है ना, यही हुआ ना इसका मीनिंग। जो भी नंबर तो कोड हो गया। अब इसमें शायद ऑर्डर भी यही है, AEIOU। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। RSPQ, R अगेन S, I अगेन वो होता है वॉवेल, वॉवेल का 1 2 3 नंबर पे आ रहा है तो 3 नंबर लिख दिया। ST और E अगेन वॉवेल होता है 1 2 1 2। तो बेसिकली G के आगे क्या आता है? G वॉवेल नहीं है, पहली बात है ना। तो G के आगे आता है H। आर भी वॉवेल नहीं है, RS। ए किस नंबर पे आ रहा है वॉवेल की संख्याओं में? 1, तो फर्स्ट। C के आगे क्या आता है? D। ई वॉवेल है, ई वॉवेल है और कौन से नंबर पे आएगा? 2। तो इसको इस तरीके से कोड किया जाएगा। अब इसमें अपन को ये पैटर्न देखना है, तो मैं फर्स्ट वाला पैटर्न इसमें डाल के दिखा देती हूँ। ST है ना, UVY X और Z। क्या पैटर्न बन रहा है? ST STU TUV TUV TUVW। अब ये 4 का बन गया, TUVW UVWXY, ये 5 का हो गया।
VWXYZ। तो बेसिकली क्या है, STUTUV, मतलब पहले 3 का, फिर 4, फिर 5 और 6, मतलब लगातार आ रहे हैं। इनको भी मैं डाल के बता देती हूँ क्योंकि बाद में हो नहीं कन्फ्यूज़न। इसमें वैसे साफ़ ही पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे ये WXY है ना, तो फिर वहाँ पे 3 के भी नहीं बन पाएंगे, ये एक का पहले का 1 का बन जाएगा, फिर 4 का, फिर मतलब इसमें गड़बड़ होएंगी, बाकी सब में पैटर्न नहीं बनेंगे। इसमें पैटर्न बन गया ये STUUVW, फिर मतलब 4 का पैटर्न बन गया, मतलब TUVW, फिर अब 5 का बनेगा UVWXY, VWXYZ, है ना, इस तरीके से। इंटरचेंज साइन प्लस का डिवाइड से, 3 का 6 से, तो कौन सा सही बैठ रहा है, तो 3 का प्लस को डिवाइड से, तो 3 डिवाइड बाय 6, लेकिन 3 को भी 6 से करना है, 3 इसको 6 से इंटरचेंज करना है, प्लस को इंटरचेंज करना है डिवाइड से, 6 को इंटरचेंज करना है 3 से, डिवाइड को इंटरचेंज करना है अगेन प्लस से, 6 को इंटरचेंज करना है 3 से। क्या आया इसमें, 2 + 3 5 आया, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया, है ना। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना। ये वाला मैं करके दिखा देती हूँ। 3 का प्लस को करना है डिवाइड, डिवाइड को करना है प्लस, 2 तो 2 ही रहेगा, ये 3 और 6 भी इंटरचेंज होने थे, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 6, 2 + 2 4 आ रहा है ये, है ना। डी इज आंसर। नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3, ऐसे पेयर्स जो डिफरेंट है अदर 3 से। देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, और 81 इंटू 3 कितना होता है, ये इस तरीके से है। तो 6 का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू अगेन, और ये जो 9 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, खुद ही 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए 9 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, है ना, और इंटू 3, इसको भी इंटू 3 करूँगी तो कितना आएगा, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाइड करूँ तो मुझे रिलेशन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3 से मुझे ये नंबर मिल रहा है। यहाँ पे मैंने 6 का स्क्वायर किया 36 इंटू टू किया तो मुझे मिल रहा है ये 72, हाँ ये सही हो रहा है। इसमें भी 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 इंटू 4 करो तो कितना मिल रहा है, तो बेसिकली स्क्वायर करवा रहे हैं, फिर मल्टीप्लाइड 3 हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड 2 हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड 4 हो रहा है। अब ये किस बेस पे हो रहा है, 2 3 4, ये भी देखना पड़ेगा। इसमें इसी तरीके से यहाँ पे ये होता है 2 2 5, और इसमें क्या मल्टीप्लाइड करूँ कि ये आ जाए, ये तो कभी नहीं आएगा क्योंकि जब 5 है उसका मल्टीपल हमेशा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड करो लास्ट में 5 आएगा या फिर 0 आएगा, वो मतलब ये तो कभी भी नहीं बैठ पा रहा। तो बेसिकली जो भी स्क्वायर है उनके किसी नंबर से मल्टीप्लाइड करने पर मुझे ये संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। जैसे ये इसका स्क्वायर के मल्टीप्लाइड 2 किया तो मुझे ये मिल रहा है, इसका 9 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाइड 3 कर रही हूँ तो मुझे ये मिल रहा है, 12 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाइड 4 कर रही हूँ तो ये मिल रहा है, 15 का मैं स्क्वायर करूँगी तो मल्टीप्लाइड करके किसी भी नंबर को मल्टीप्लाइड करने के बाद मुझे ये नहीं मिलने वाला, ये तो पक्की बात है। तो यही डिफरेंट है अदर से। तो डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शन, अगेन कौन सा डिफरेंट है, के के बाद L, QR, CD, YZ, G, यहाँ पे H आना चाहिए ना, फिर इस तरीके से तो FG, VW, UV, यहाँ पे H आ जाता तो ये भी सेट हो जाता। तो ये वाला थर्ड वाला इज़ डिफरेंट, मतलब बेसिकली +1 +1 चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। तो ओके फाइन, अपन ने ये भी 2018 के जो भी शिफ्ट 1 के जो भी क्वेश्चंस थे जनरल रीजनिंग के वो सब सॉल्व कर लिए। थैंक यू सो मच।